करबला में 72 का हो चुका मिसले चरा पूरे गरीबा पा सारा ऐसे ही हो रहा है। इसको यहाँ रखो।
ये दूसरी मजलिस है आज, जिसमें बाकायदा तौर पर हदीस किस्सा से मोहसिन शिया मस्जिद बाबुल जनाब गुलाम हैदर साहब इसका आगाज़ कर रहे थे और अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब अजीम हैदर अमरूबी साहब को, जो कि सोस्तानी व मसीहानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। आज के इस मजलिस में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देंगे आली जनाब मौलाना फरहान हिदायती साहब, जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं। आप दरबाज़ बुलंद एक मरतबा और सलात पढ़कर मैं मौलाना की वज़ीराई के लिए 4 मिसरे समातों की नज़र करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना से मिंबर होंगे। दुरूद पढ़कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब्बीर कह रहे थे सकीना से गम न कर, शब्बीर कह रहे थे सकीना से गम न कर, आया नहीं है शेर मेरा रंग से हार के। शब्बीर कह रहे थे सकीना से गम न कर, आया नहीं है शेर मेरा रंग से हार के। अब्बास ने फराक पे अपने कटा के हाथ फेंका है तेरी प्यास का सदका उतार के। सुभान अल्लाह। आइए साहब में 4 मिसरों के साए में आली जनाब मौलाना फरहान हिदायती साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और ना हफरोज़ मिंबर हो, मोमिनीन को अपने इल्मी और नूरानी बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बाबा से बुलंद नारे सलावत करें। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الإمام حسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الدين
या नून सलावत। अज़ीज़ान ईमानी और सलमानान हुसैनी, खालिक़ कायनात ने हमें एक ऐसी नेमत अता की है, एक ऐसी कुव्वत और ताकत अता की है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और फितरत का तकाज़ा ये है, अम्र इंसानी का तकाज़ा ये है कि वो रब की अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करे। और जिस बशर ने नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, जिन कौमों ने नेमत इलाही का शुक्र अदा नहीं किया, वो अज़ाब इलाही का शिकार होकर आने वाले इंसानों और कौमों के लिए इबरत का निशान बन गए। तो नेमत पर शुक्र तकाज़ाए फितरत है, तकाज़ाए अपने इंसानी है। और वो नेमत है क्या, वो कुव्वत और ताकत है क्या जो हमारे पास है, किसी के पास भी नहीं है। वो कुव्वत और ताकत, वो नेमत ये मिंबर और ये फर्श अज़ा है जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। ये मिंबर और ये फर्श अज़ा। देखिए, ये मिंबर जो है और ये फर्श अज़ा, ये इलाही मीडिया है, खुदाई मीडिया है। इस मीडिया की खुसूसियत ये है, खासियत ये है, सिफत ये है कि इस मीडिया को खरीदा नहीं जा सकता। तवज्जो रखिएगा, इस मीडिया को न खरीदा जा सकता है, न ये मीडिया बिक सकता है। इसकी ये खुसूसियत है। और जो इस मीडिया में शामिल हो जाए, जो बशर, जो इंसान, सिर्फ इस मीडिया की बात नहीं है, जो इससे शामिल हो जाए, इससे जुड़ जाए, उसे भी कोई नहीं खरीद सकता। दुनिया में कोई ऐसी करेंसी नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस मिंबर को, इस मीडिया को खरीद सके और जो इससे मुत्तसिल हो जाए उसे खरीद सके। यह है इस मिंबर की, इस मीडिया की खुसूसियत। और याद रखें, ये तो खुसूसियत है इलाही मीडिया की। दुनियावी मीडिया की क्या खुसूसियत है कि जहां अपना मफाद नजर आया उसी तरफ झुक जाता है, उसी तरफ रुख कर लेता है। जहां फायदा नजर आता है बिक जाता है। और अगरचे वो फायदा वक्ती होता है, लेकिन अब कौन समझाए? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है इस मीडिया की
और जो बात यहां से कही जाती है वो बहुत दूर तक जाती है और बाकी रहती है। जिसकी मिसाल करबला का तजम्मुए अरबईन है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान का तजम्मुए अरबईन है। जो बात यहां से कही जाए बहुत दूर तक जाती और देर तक बाकी रहती है, इस्तिकामत पाई जाती है उसकी। ये है इस मीडिया की खुसूसियत। और इस मिंबर और फर्श अज़ा से दूर करने के लिए न जाने कितने बिलियन डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, कितने खजाने खर्च हो रहे हैं, लेकिन दुश्मन अपने मंसूबों में नाकाम है, नाकाम था और नाकाम रहेगा। हमेशा हमेशा नाकाम रहेगा। क्यों? क्योंकि आजादारी कारे खुदाई है। बंदों का काम नहीं, ये खुदाई काम है जो अल्लाह बंदों से ले रहा है। आजादारी का मकसद क्या है? आजादारी कहते किसे? आजादारी यानी बसीरत में इजाफा होना। आजादारी यानी इंसान की बसीरत में इजाफा होना। आजादारी यानी इंसान के किरदार का बुलंद होना। आजादार यानी बाबसीरत होना। आजादार यानी बाबसीरत होना। मैंने शुरू में क्या कहा कि ये नेमत है अल्लाह की अता की हुई जो हमारे पास है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सहरा से गुजर रहे थे, देखा एक शख्स है जो इबादत में मसरूफ है और बहुत खुलूस के साथ इबादत कर रहा है और बहुत नहीफ व लावर है वो शख्स। जनाब ईसा करीब गए, इंतजार किया कि इसकी इबादत खत्म हो तो इससे पूछूं। तो इबादत से वो फारिग हुआ। जनाब ईसा ने पूछा, है शख्स तू बड़े खुलूस के साथ इबादत खुदा अंजाम दे रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, आखिर किस बात का शुक्र अदा कर रहा है? तेरी तो बीनाई भी नहीं है, तू नहीफ व लावर है। सुनिए वो क्या जवाब देता है। वो जवाब देता है कि मैं जिस जगह रहता हूं वहां सब काफिर हैं, सिर्फ मैं तन्हा वाहिद मुसलमान और मोमिन। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं इस बात पर कि बारे इलाहा तूने मुझे इतने काफिरों में महफूज रखा है, इतने काफिरों में मुझे और मेरे ईमान को महफूज रखा है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। उस शख्स के बीनाई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। अगर हम और आप होते उसकी जगह तो क्या कहते हैं? हम और आप होते तो कहते हैं कि बारे इलाहा तूने आंखें तो अता कर, लेकिन नूर अता नहीं किया। हम कैसे शुक्र अदा करें? लेकिन वो शख्स
नाबीना होते हुए खुदा का शुक्र अदा करता है। तो शुक्र अदा करना नेमत पर ये फितरत इंसानी का तकाजा है, अक्ल बशरी का तकाजा है। और अज़ादार यानी बसीरत होना, अज़ादारी यानी बसीरत में इजाफा। एक बात कहना चाहता हूं, तल्ख है लेकिन हकीकत है, और हकीकत हमेशा तल्ख होती है। कि याद रख, देखें, जो मैंने महसूस किया है, मेरे बात की तारीफ कीजिएगा, कि आजादारी की क्वांटिटी में इजाफा हुआ है, लेकिन आजादारी की क्वालिटी में कमी आई है। आजादारी की क्वालिटी में कमी आई है। मिसालें पेश करूं। नौहा किसे कहते हैं? नौहे का ताल्लुक किससे है? दर्द से। जब नौहा पढ़ा जाए तो बेइख्तियार आंखों से अश्क रवा हो जाती है। जब नौहा पढ़ा जाए तो दिल मुस्तरिब हो जाए, बेचैन हो जाए, बेताब हो जाए। लेकिन आजकल जो नौहे आ रहे हैं, मैं सब नौहों की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल जो नौहे आ रहे हैं जैसे आ रहे हैं आपको मालूम है कि मिदहत पर, मनक़बत पर मातम हो रहा है। मनक़बत पर मातम किया जा रहा है, मिदहत पर रक़्स किया जा रहा है। गाने की तर्ज में मनक़बत पढ़ी जा रही है, मिदहत पढ़ी जा रही है। अब जरा बताइए कि जिस शख्स को ये तमीज न हो कि हंसना कहाँ है, रोना कहाँ है, वो तबलीग दीन कैसे करेगा? वो हुसैन के दीन की तबलीग कैसे करेगा? वो आजादारी को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे परवान चढ़ाएगा? जिसको यही नहीं मालूम कि हंसा कहाँ जाता है, रोया कहाँ जाता है। क्या दीन हम उससे लेंगे? खुदा अपना मजाक बनाना बंद करें। दुनिया मजाक उड़ाती है, हम खुद अपना मजाक उड़वाते हैं, हम खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। खुदा का बात आ जाए तो कहाँ जा रही है कौम? इमाम ने कुर्बानी क्या इसीलिए दी थी? इमाम ने इतनी अजीम कुर्बानियां जो करबला में दी, किस लिए दी है? किस लिए दी है? दीन महफूज हो जाए, शरीयत जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे। लेकिन आज का आजादार हर शख्स अपने गरेबान में झांके कि क्या वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है आजादारी में या नहीं। आजादारी फर्दी इबादत का नाम नहीं है, आजादारी इज्तिमाई इबादत का नाम है। आजादारी तजम्मुई इबादत का नाम है, इज्तिमाई इबादत का नाम है, फर्दी इबादत का नाम नहीं है। हर शख्स का रोल होता है आजादारी में, होना चाहिए। हर शख्स का हिस्सा है आजादारी में, उसे अपने हिस्से को अदा करना चाहिए। हर शख्स को अपना हिस्सा अदा करना है। कैसे अदा किया जाएगा? मसलन किसी के पास कलम है, उसकी कलम में कुव्वत है, तो वो कलम के जरिए आजादारी में अपना रोल अदा करे। किसी के पास जबान है, बोलता अच्छा है, जबान में कुव्वत है, ताकत है, वो जबान के जरिए आजादारी में अपना हिस्सा अदा करे।
किसी के पास कुव्वत है, मकाम है, मर्तबा है, हैसियत है, मनसब है, तो वो उस मनसब का सही इस्तेमाल करके आजादारी में अपना हिस्सा अदा करे। आजादारी सिर्फ फर्श अज़ा पर आकर बैठ गए, 1 घंटा खतीब को सुन लिया, अश्क बहा लिया, सीना जनी कर ली, नौहा पढ़ लिया, चले गए तबरुक के लेके। नहीं, इसका नाम नहीं है आजादारी। आजादारी इस चीज का नाम नहीं है। अगर इसी का नाम है आजादारी तो आप मकसद आजादारी से आशना ही नहीं। अगर इंसान की नजर में इसी चीज का नाम आजादारी है तो इंसान यकीन मानिए मकसद आजादारी से आशना नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आजादारी यानी इंसान के अंदर इस्तिकामत का पैदा होना। आजादारी यानी इंसान के किरदार का बुलंद होना। आजादारी यानी इंसान के ईमान में इजाफा होना। आजादारी यानी पैगाम हुसैन का घर घर तक पहुंचना हर शख्स का हिस्सा है। लेकिन अफसोस, एक और तल्ख हकीकत कहना चाहता हूं कि अभी दूसरों को इस मिंबर और इस फर्श से तकलीफ होती थी, लेकिन आजकल कुछ अपनों को भी तकलीफ हो रही है। आजकल कुछ अपने भी ऐसे हैं जिन्हें तकलीफ है इस अज़ा से, इस मिंबर से। खुदारा इस मिंबर और इस फर्श अज़ा को सरपरस्त, नफ्स परस्त और दुनिया परस्त लोगों से दूर रखा है और दुनिया परस्त, नफ्स परस्त, सरपरस्त को इस फर्श अज़ा और इस मिंबर से दूर रखा है। वरना माहौल और बिगड़ सकता है, हालात और बिगड़ सकते हैं। सियासत कहते किसे हैं? तवज्जो रखिए। आजादारी सियासत का नाम नहीं है, इबादत का नाम है। आजादारी यानी इबादत, आजादारी के अजीम इबादत का नाम है। लेकिन आज सियासत हो रही है आजादारी के सामने। असल सियासत कहते किसे हैं? सियासत अरबी वर्ड है, सासा यसूसो से है सियासत, इसी रेशे से सियासत, जिसके माना है इस्लाह करना, लोगों की तदबीर करना, लोगों के लिए तदबीर करना, इस्लाह करना, इससे कहते हैं सियासत। लेकिन आज क्या है? सियासत की तारीफ पेश करना चाहता हूं। मगरबी फिलोसफर्स ने सियासत की क्या तारीफ बयान की है? कहते हैं सियासत यानी कुदरत। तवज्जो रखिएगा, सियासत यानी कुदरत। कुदरत महफूज रखा जाए, कुदरत का कैसे इजरा किया जाए। सियासत की एक तारीफ मगरिब के फिलोसफर्स ने यह बयान की है। अमेरिकन फिलोसफर ने क्या बयान की सियासत की तारीफ? सियासत यानी दौलत, सियासत यानी दौलत।
और बाकायदा ये जुमले हैं तारीफ में जो बयान किए हैं कि कौन कब ले जाएगा, कहां ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, किस तरह ले जाएगा, इसका नाम है सियासत। पहली तारीफ सियासत यानी कुदरत, दूसरी तारीफ सियासत यानी दौलत, तीसरी तारीफ मैक्स वेबर ने बयान की। क्या कहता है? सियासत यानी वो इल्म जिसके जरिए हुकूमत की जाए, वो इल्म जिसके जरिए इंसान ये सीखे कि कैसे हुक्मरानी की जाती है, कैसे हुकूमत की जाती है। ये तीनों तारीफें नाकिस हैं, नाकिस हैं, रद्द नहीं कर रहा हूं, नाकिस हैं। सियासत के लिए कुदरत की जरूरत भी है, सियासत के लिए दौलत की जरूरत भी है, सियासत के लिए इल्म की जरूरत भी है। लेकिन इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इन तीनों तारीफों को नाकिस करार दिया है और बाकायदा दलीलें बयान की हैं हर तारीफ के लिए क्यों नाकिस है। इस बिना पर, इस वजह से ये नाकिस है, इस बिना पर ये तारीफ नाकिस है, इस बिना पर ये तारीफ नाकिस है। उसके बाद इमाम खुमैनी ने जो तारीफ बयान की वो क्या है? फरमाते हैं सियासत यानी वो आदिलाना तदबीर, तवज्जो रखिएगा, सियासत यानी वो आदिलाना तदबीर जो तक़वे के साथ हो। अल्लाहु अकबर। वो आदिलाना तदबीर जो तक़वे के साथ हो, किस लिए? हिदायत बशर के लिए, कारवाने बशरियत की हिदायत के लिए, ताकि वो इस तदबीर के जरिए सआदत पर पहुंच सके, सआदत हासिल कर सके, उरूज पर पहुंच सके। ये तारीफ है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। तो अब पता चला कि सियासत के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तक़वे की, दूसरे अदालत की। अगर तक़वा न हो और सिफत अदालत न हो तो इंसान सियासत नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने भी ये दो शर्तें रखी हैं, लेकिन कुरान मजीद में सियासत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इन अल्फाज का इस्तेमाल किया कुरान ने इस्तेमाल किया है इन अल्फाज को, इमामत, विलायत, खिलाफत। सियासत का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सियासत इसका नाम है। आदिलाना तदबीर तक़वे के साथ बशरियत की हिदायत के लिए, ताकि वो इस हिदायत के जरिए सआदतमंद बन सके, मेराज हासिल कर सके। ये तारीफ थी इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। जरा सलावत पढ़ें मुहम्मद खुदा इस फर्श अज़ा को, इस मिंबर को सियासत से दूर रखें। हर शख्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ज़ादाई हिस्सा होना चाहिए, ज़ादाई। और याद रखिए, खुदा की नुसरत और मदद उसी वक्त इंसान के शामिल हाल होती है जब इंसान मुतीअ परवरदिगार हो।
जब इंसान मुतीअ रब, मुतीअ रसूल, मुतीअ मौला, एक वाकया पेश करना चाहता हूं। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैं काफी अरसे बाद अपने चाहने वाले से मुलाकात की, ज़ियारत की उसकी। तो इमाम ने देखा कि उसका सिन हो चुका है, लेकिन वो चलने फिरने में तजल्लुद कर रहा है। तजल्लुद किसे कहते हैं? तजल्लुद कहते हैं कि सिन आ चुका हो, बढ़ चुका हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी हरकत में, उसके चलने फिरने में, हरकत में बुढ़ापे के आसार नजर न आए। इसे कहते हैं तजल्लुद। मौला ने देखा तजल्लुद से काम ले रहा है, बिल्कुल नौजवानों की तरह हरकत कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। तो इमाम ने कहा तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा सिन गुजर चुका है। तो उसने कहा हाँ मौला, मेरा सिन गुजर चुका है, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैंने अपनी जिंदगी आपकी इताअत में बसर की है, आपकी इताअत में जिंदगी गुजारी है। तो इमाम ने कहा मैं देख रहा हूं तुम बिल्कुल जवानों की तरह हरकत कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो। तो उसने कहा हाँ, इसकी वजह यह है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को राह हक में सर्फ किया। मैंने अपनी जिंदगी राह हक में गुजारी है, आपकी इताअत में गुजारी है, और मैंने अपनी कुव्वत को इस इताअत के जरिए, इस इताअत के जरिए जो कुव्वत हासिल होती है मुझे, वो कुव्वत, वो ताकत मैं बचा कर रखता हूं आपके दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। कुव्वत उसी वक्त मिलेगी इंसान को जब इताअत करेगा इंसान, जब मुतीअ बन जाएगा इंसान, उसी वक्त कुव्वत हासिल होगी। और चाहे उसका सिन गुजर जाए, लेकिन उसके अंदर, उसकी हरकत में, उसके चलने फिरने में जवानी जैसी कैफियत है। इसके लिए क्या करना है? मुतीअ रब बनना होगा, मुतीअ वाला बनना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब फलसफा समझ में आया कि हम कम होते हुए बड़े बड़े लश्करों से क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि हमारे लश्कर वाले जो होते हैं वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारते, अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी से गुजारते हैं, अपनी जिंदगी मौला की इताअत में बसर करते हैं, अपनी जिंदगी को, अपनी सांसों को वक्फ़े खुदा और मौला करते हैं। इसीलिए खुदा भी उन्हें नुसरत अता करता है, उन्हें कुव्वत अता करता है, और उन्हीं की फतह होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्तबा बुलंदर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये इताअत करेंगे तभी नुसरत इलाही आपके शामिल आएगा, इताअत करेंगे तभी कुव्वत इलाही शामिल आएगा। और इमाम को एक सब जुमला और सुनने, इमाम को जाहिल अज़ादार नहीं चाहिए,
नहीं, इमाम को आलिम अज़ादार चाहिए, इमाम को मुतीअ अज़ादार चाहिए। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में सहल बिन हसन खुरासानी आता है और कहता है, मौला आप अपने हक के लिए खड़े क्यों नहीं होते? सलाम करता है और सलाम करने के बाद इमाम से ये जुमला कहता है, मौला आप अपने हक के लिए खड़े क्यों नहीं होते? ये मैदान क्यों नहीं करते? इतनी तलवारें आपके साथ हैं, इतने चाहने वाले आपके साथ हैं। इमाम अपने गुलाम को बुलाते हैं और कहते हैं, जरा तंदूर को रोशन करो। तंदूर रोशन किया जाता है। उसके बाद इमाम सहल से कहते हैं, ऐ सहल जाओ तंदूर में कूद जाओ, तंदूर में चले जाओ। सहल कहता है, मौला आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे इससे दूर रखें, आप आग में जाने का हुक्म दे रहे हैं मुझे।